अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर भारत सरकार ने अब रणनीतिक कार्रवाई शुरू कर दी है। इस वक्त ऑल पार्टी मीटिंग हो चुकी है। भारत सरकार के पास स्पष्ट मैंडेट है और पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कड़े कदम भी उठाए गए हैं और संभावना ये जताई जा रही है कि जैसा कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने वायदा किया है, ये आतंकवादी और उनके आका मिट्टी में दफन किए जाएंगे, वो भी बहुत जल्द। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, कुछ मामलों में हमारा देश बहुत ही यूनिक है, असाधारण है और मैं सबकी सराहना करता हूँ। बहुत अरसे के बाद ये पहला ऐसा अवसर है जो गम और गुस्से की इस घड़ी में पूरा देश एक खड़ा है। मैं भारत के सभी सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के नेताओं की भी प्रशंसा करूंगा कि सबने अपने विचार दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भारत सरकार को स्पष्ट मैंडेट दिया कि डिसाइसिव एक्शन पाकिस्तान और इन आतंकवादियों के खिलाफ होना चाहिए। जिस मैंडेट और जिस राजनीतिक और सामाजिक एकता का विषय बहनों भाइयों हम हमेशा नैतिकता के आधार पर इस देश के खातिर उठाते रहे हैं, आज वो मुझे स्पष्ट दिखा कि पूरा देश भारत सरकार के साथ खड़ा हुआ है और भारत सरकार को ये मैंडेट दिया कि आप जो भी उचित रणनीति लगे वो कार्रवाई करिए, लेकिन आतंकवाद और इनके आकाओं को नेस्तो नाबूद करिए। ऑल पार्टी मीटिंग में सभी प्रमुख विपक्षी दल और उनके नेता मौजूद हैं और सबके स्पष्ट बयान भी पहले ही आ चुके हैं मीटिंग में जाने से पहले कि भारत सरकार जो निर्णय लेगी उनका दल साथ खड़ा है। बहनों भाइयों, यही विलक्षणता भारतीय राजनीति की दूसरे देशों के मुकाबले बहुत अलग है और हमारी यही यूनिकनेस और संकट के समय हमारी यही एकता हमारी ताकत का परिचायक है। हमें दलगत राजनीति नहीं करनी चाहिए, हमें धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए, हमें संप्रदाय के आधार पर नहीं काम करना चाहिए तब जब देश संकट में हो, देश पर इतना घातक भयानक और इतना भयावह हमला हुआ हो कि जहां हमारे देश के 26 नागरिकों को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कत्लेआम कर दिया गया, बड़ी बर्बरता के साथ उनकी हत्याएं की गई। प्रधानमंत्री ने आज बिहार की धरती से इस बात का ऐलान किया कि वो सौगंध खाते हैं कि इन्हें जब तक मिट्टी में नहीं मिला देंगे इनके और इनके आकाओं को, तब तक वो चैन से बैठेंगे नहीं। ये उन्होंने प्रॉमिस किया है और ये मैं मानता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। हमें अपने प्रधानमंत्री के दिए गए इस वचन का सम्मानपूर्वक इंतजार करना चाहिए कि वो क्या कार्रवाई करते हैं, क्योंकि देश के मामले में किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। कार्रवाई होगी, जरूर होगी, आज नहीं कल होगी और पूरा देश चाहता है कि आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक कार्रवाई की जाए और कार्रवाई ऐसी हो कि अंजाम दुनिया देखे। बहुत से लोग इस बार कह रहे हैं, सरकार से अपील कर रहे हैं, अब की बार लाहौर पार। लेकिन मैं ये कहता हूं कि सरकार को जैसा उचित लगे वैसा कदम उठाए, क्योंकि वो जहां बैठे हैं उनको हर चीज के कॉन्सिक्वेंसेस पता है। लेकिन ये देश अब आतंकवाद से पक चुका है और ये देश अब आतंकवाद का समूल नाश चाहता है, संपूर्ण खात्मा चाहता है और आतंकवाद के खिलाफ संपूर्ण क्रांति चाहता है और वो क्रांति हमारी भारत की सरकार करेगी, ऐसा मुझे यकीन है। बहनों भाइयों, इतने बर्बर हत्याकांड पर किसी भी देश में जो उबाल होना चाहिए हमारे देश में भी है, लेकिन मैं अपने देश के नागरिकों की भी सराहना करता हूं कि वो संयम का परिचय दे रहे हैं। शायद दूसरा कोई मुल्क होता आग लग जाती, लेकिन ये भारत देश के लोगों का संयम है, व्यवस्था के प्रति उनका विश्वास है और हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस के प्रति उनका कमिटमेंट है और भरोसा है कि वो जरूर कार्रवाई करेंगी। बहनों भाइयों, यही लोकतंत्र की ताकत होती है जिसका नाम है भरोसा, ट्रस्ट, फेथ, बिलीव। पार्टियां तो कोई भी सरकारें बनाती हैं, आती और जाती हैं, लेकिन इस देश का जो सिस्टम है वो इस देश के सिस्टम को हमेशा जीवंत रखता है और हमेशा सम्मान और स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ाता है। हम आज उस मुहाने पर खड़े हैं जहां भारत प्रगति के नए आयाम दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे पड़ोसी मुल्क जो भिखमंगे हैं, तबाह हैं, बर्बाद हैं, टूट चुके हैं, खत्म है, बैंकरप्ट हैं, दिवालियां हैं, सांप्रदायिक आधार पर बटे हैं, बर्बाद हो चुके हैं, वो जाहिर सी बात है कि हमको परेशान करने या हमें बर्बाद करने या हमें बांटने की कोशिश करेंगे। हमें उनके एजेंडे में नहीं आना है। पाकिस्तान एक बैंकरप्ट मुल्क है, पाकिस्तान एक अनैतिक देश है,
पाकिस्तान एक धर्मांध देश है, पाकिस्तान एक भिखारी देश है, पाकिस्तान गरीबों के खिलाफ खड़ा मुल्क है। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के जो सामंत हैं, जो वहाँ की व्यवस्था को संचालन, उस देश को चूसने वाले हैं। पाकिस्तान को पाकिस्तानियों ने ही बर्बाद किया। और बहनों भाइयों, ये सही वक्त है जब पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, राजनयिक रूप से, कूटनीतिक रणनीतिक रूप से वो तबाह है। हमें बहुत कठोर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। वो कार्रवाई क्या हो, ये भारत सरकार तय करे। वो कार्रवाई क्या हो, उसका मैग्नीट्यूड क्या हो, ये इंडियन आर्म फोर्सेस तय करें। लेकिन बहनों भाइयों, ये देश अब आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, हमारे देश के लोगों के संयम का, सब्र का आप इम्तहान न लें। हमने बहुत सी लाशें अपने कंधे पे उठाई हैं। हमने सेहरा सजा के दूल्हे कश्मीर भेजे, लेकिन उनकी ताबूत में लाशें लौटी हैं, कफन में लाशें लौटी हैं। कब तक ये देश इस तरह से अपने लोगों को मरते, उनका खून बहते, बेगुनाहों को मारे जाते देखेगा? ये देश कार्रवाई चाहता है और अपनी सरकार से ऐसा कमिटमेंट चाहता है कि ताकि आतंकवाद दोबारा से सिर न उठाने पाए। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें हमास के खिलाफ जो इजराइल ने कार्रवाई की वो करनी चाहिए। हाँ, करनी चाहिए, लेकिन हम किस मैग्नीट्यूड की कार्रवाई करें, ये तय करने का अधिकार भारतीय सेनाओं को होना चाहिए। और देश को सब्र के साथ उनकी कार्रवाई पर भरोसा रखना चाहिए। आज की परिचर्चा में हम इस बात को दिखाएंगे कि भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और पाकिस्तान ने क्या रिटेलिएशन में क्या क्या मसले उठाए हैं, इन पर भी चर्चा करेंगे। और देश में क्या माहौल है, इसके बारे में बात करेंगे। और ऑल पार्टी मीटिंग में क्या कुछ हुआ, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की डिबेट। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। आतंकवाद अब अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। इसके ताबूत पर अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हो चुकी है। पूरी सख्ती से ऐसे तत्वों के विषैले फनों को कुचलने का कार्य होगा जिन लोगों ने आतंकी घटना को अंजाम दिया है या इस साजिश का हिस्सा बने हैं। ये देश का सवाल है। जो फैसले लिए, इससे भी कठोर फैसले लेने चाहिए थे। कठोर फैसले ही नहीं, वो इंप्लीमेंट कैसे होंगे, उसको भी कठोरता से इंप्लीमेंट किया जाए। ये जो हरकत किए ये कुत्ते, इनको सजा मिलना जरूरी है। और असल इनसे ऊपर जो शयातीन बैठे हुए हैं, जो हमेशा ही नहीं चाहते कि ना भारत में ना कश्मीर में अमन रहे, इनको जड़ पेड़ से इनको सबक सिखाने की जरूरत है। वो लोग जो असदुद्दीन ओवैसी की आलोचना करते हैं इतने मुखर और कड़े शब्दों में, और इस तरह की मजम्मत शायद बड़े हिंदू नेता भी न कर पाएं जो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। इसलिए मैं कहता हूँ, ये देश संकट के समय पर एक है। हमारे विचार भले अलग हों, लेकिन ये देश संकट में आता है तो सबका खून खौलता है। असदुद्दीन ओवैसी का खून भी उतना ही खौलता है जितना कर्नल दयाशंकर दुबे का खौलता है। तो बहनों भाइयों, यही है जो भारत की एकता है, और दुनिया, हमारे दुश्मन यही तोड़ना चाहते हैं। हमें इसे टूटने नहीं देना है। कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा बलिदान देना पड़े, इस एकता को बनाए रखने की ज़रूरत है जो इस वक्त प्रदर्शित हो रही है। इस पर न राजनीति होनी चाहिए, न इस पर कोई अनर्गल प्रलाप होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। कर्नल दयाशंकर दुबे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं और कारगिल ऑपरेशन का हिस्सा रहे हैं जम्मू कश्मीर में। आज मैंने उनको विशेष तौर पर स्टूडियो आमंत्रित किया है। मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, सीपी राय कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता हैं, डॉक्टर मोहम्मद अमीन जाने माने फॉर्मर डिप्लोमेट हमें कार्यक्रम में ज्वाइन कर चुके हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड एस के सिंह साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में, आपका बहुत स्वागत, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद। कर्नल दयाशंकर दुबे जी, ये देश आपने पानी बंद कर दिया, वीज़ा बंद कर दिया, बॉर्डर बंद कर दिया, एम्बेसी बंद कर दी, लेकिन ये देश इससे संतुष्ट नहीं है, इसके आगे की कार्रवाई चाहता है। ब्रजेश जी, जहाँ तक आपने बताया, मैं उसके आगे चलने की कोशिश करता हूँ। एक घटना घटी है और ये बहुत जघन्य अपराध है।
इसलिए जो लोग भी इसमें हताहत हुए हैं उनको सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपका भी आभार व्यक्त करता हूं जो आज एक दिन नाम के लिए नहीं बल्कि दूसरे दिन भी आप चला रहे हैं। और मैं आपके चेहरे पर कल भी देख रहा था कहीं से बैठ करके और आज भी देख रहा हूं कि जिस तरह से आप इस इशूज को लेकर के अंदर से दुखी हैं, मुझे लगता है कि यस, आज का जो विषय है ये बहुत ही गंभीर विषय है और हम सबको मिल करके इसके ऊपर पर चर्चा करनी चाहिए। देखिए, ये घटना हो गई, 26 लोगों की मृत्यु हुई, उसमें एक जगह के लोग नहीं थे। आप उत्तर प्रदेश ले लीजिए, चाहे कानपुर हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे गुजरात हो, कर्नाटक हो, हर जगह के लोग उसमें हैं, एक एक नाम अपने पास हैं। और जहां भी ये गए हैं वहां की जनता आज इतनी उद्वेलित है कि वो चाहती है जो एक्शन हो। और रही बात एक्शन की, तो एक मोडस ऑपरेंडी होती है, अपने आप में एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। जैसे ही घटना घटी, देश के गृह मंत्री तत्काल संपर्क किए प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री ने वहां से तुरंत वापस आने के लिए अपनी यात्रा शुरू कर दी। यही नहीं, विपक्ष के लोगों ने भी ऐसा किया। मैं ये नहीं कहता आज ये विषय किसी पार्टी विशेष का नहीं है, पूरे देश का विषय है। पीएम आए, कौन आया, क्या हुआ, आप ये पांचों जानते हैं कि क्या सीसीएस में लिए गए हैं, जिसमें से सबसे बड़ा हमला जो है वो इंडस ट्रीटी जो है कैंसिल हुई है। अब आप बात करते हैं तो 3 जगह हैं इनकी मेन, मुख्य रूप से जो आप चाह रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं। रावलपिंडी, रावलकोट और बहावलपुर, ये 3 जगह ऐसी है जहां पर आतंकवादियों की नर्सरी है, जिनकी किलोमीटर में नापा जाए तो 180 से लेकर के 210 या यूं कहिए एक जो सबसे दूर है वो 615 पर है। क्या क्या कर सकती है, ये तो स्ट्रेटेजिस्ट बैठे हैं। इसके वॉरफेयर कॉलेज हैं, हमारे यहाँ एक MGO ब्रांच भी होती है, आपने सुना होगा। ये क्या होती है? डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस। DGMO। इनकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये 1-to-1 इंटरेक्ट करते हैं NSA के साथ। तो वो सब चीजें चल रही हैं, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहूंगा क्योंकि इन्वायरमेंट हम लोगों का ऐसा है कि चूंकि हम भी पूर्व सैनिक हैं, अधिकारी रहे हैं, ऐसी पलटन से आते हैं जो हिंदुस्तान की सबसे मानी जानी पलटन है 18 ग्रेनेडियर, जिसमें जोगिंदर सिंह आपको परमवीर चक्र। अब जब पाकिस्तान आर्मी वेल प्रिपेयर्ड है इस वक्त, नो, इट इज नॉट आशंका है कि वो यदि वेल प्रिपेयर्ड होती तो 3-4 घटनाएं घटी है। मैं छोटी छोटी आपको बताता हूं सर। वहां के RM ने क्या कहा है, अपनी जान छुड़ाई है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और यदि भारत कुछ करता है तो हम उसका जवाब देते हैं। पहले वाली वो चीज़ नहीं है, अब घिघी बद गई है। आपको एक और जानकारी दे दूं कि नवाज शरीफ साहब आ रहे थे पाकिस्तान, उन्होंने अपनी यात्रा कैंसिल कर दी है। वहाँ एक एक चीज़ को देखेंगे कि वहाँ के जो उनका नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होती है, नेशनल सिक्योरिटी, काल्पनिक सवाल अच्छा आपके सामने, हमारी तैयारी कितनी है? अगर हमें कहा जाए इतनी है तो ये रावलपुर और बहावलपुर पहुंचने में हमारी तैयारी इतनी है कि जिस तरह से आप 99 में लोग जगह मांगने लगे थे, इस बार शायद जो आज हमारी प्रिपेयर्डनेस है उसके हिसाब से 2 हफ्ता उनके लिए पर्याप्त है। बस इतना ही मैं कह सकता हूँ। अच्छा, आप तो 1-on-1 लड़ चुके हैं पाकिस्तानी जो रेगुलर सोल्जर से कारगिल में। जी सर। उनकी और हमारी कैपेबिलिटीज में, प्रिपरेशन में क्या अब ये तो आप भी जानते हैं कि इन्फेंट्री के बल पर वो 2nd पोजीशन हमारी है भारत की स्थिति, और वैसे हम 4थे पर हैं। यदि इक्विपमेंट देखें और वॉरशिप्स देखें तो 4थे पोजीशन पर हैं। आज मैं भाजपा के प्रवक्ता की तरफ से नहीं बैठा हूं, देश के नागरिक के तौर पर मैं आपसे सीधी सीधी बात करता हूं कि जब आमने सामने हो, आज भी कुछ घटनाएं घटी हैं, कुछ टेस्ट आज भी हुए हैं नेवल बेस से, आप देखिए वहां से घटनाएं हुई हैं। ये एक अनवरत प्रक्रिया है और आर्मी वो कर रही है जो उसको करना चाहिए। ऑपरेशंस को गो हेड मिल जाए तो नॉर्मली कितना टाइम लगता है? जस्ट एक क्वेश्चन है। हाइपोथेटिकली 2 वीक्स। 2 वीक्स, हाइपोथेटिकली 2 वीक्स। और इस बार जो उस 2 वीक्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? जैसे मान लीजिए ओके 2 हफ्ते में करिए, आप क्या कर सकते हैं? अब देखिए इस वक्त जो उनकी काल्पनिक सिचुएशन में, काल्पनिक ही सिचुएशन में भी आपको दे रहा हूं जो थोड़ा, जैसे मान लीजिए आपको, आप यूनिट को कमांड कर रहे हैं, आप कर्नल हैं जी, और आपको कहा गया 2 हफ्ते में करना है, क्या करेंगे? पलटन का तो छोड़िए, हम तो उन्हीं की भाषा में उन्हीं की बातें बोलते हैं। हमारी एक कंपनी 18 ग्रेनेडियर की चढ़ गई थी, दूसरी तरफ से अल्लाह अकबर करते हुए उन्होंने सोचा कि हमारी पलटन है और टप से कब्जा कर लिया उनको। तो हमारी तो छोड़िए और काल्पनिक भी छोड़िए। अच्छा, ऐसा भी करते हो? यस, ऐसा हुआ था, जिसके ऊपर आपको याद होगा कि श्री आजम खान जी ने कहा था कि हमारे लड़के वो थे। आप समझ रहे हैं इस बात को? लेकिन आज पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, इसलिए कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज अखिलेश जी ने भी ये दिखाया है कि वो सैनिक से स्कूल के पढ़े हुए, मिलिट्री स्कूल के पढ़े हैं यहीं से, राजस्थान से। उन्होंने भी कहा है कि देश को सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। एंड मैं एज ए इंडिविजुअल
पूरे देशवासियों को। जिस जो भी- ओवैसी को आप गाली देते आज उनकी भाषा देखी। नहीं, उन पर हम भरोसा नहीं करेंगे सर, माफ कीजिएगा, उन पर हम इसलिए भरोसा नहीं करेंगे क्योंकि वो जो कह रहे हैं ऐसा ही कुछ वो तब भी कह रहे थे जब उनके भाई ने कहा था कि 15 या 25 मिनट के लिए छोड़ दिया, पुलिस हटा ली। अपने आंतरिक झगड़ों को जब नहीं। हमारे ऊपर बाहर का संकट आज आएगा इस तो हमारी वक्त हम एकता क्या है? आंतरिक पर बात ही नहीं कर रहे हैं सर, हम तो अपनी आंतरिक शक्ति को एकत्रित करके अगर आप कुछ करेंगे तो पाकिस्तानी आर्मी भी तो रिटेलिएट करेगी। करेगी, हाउ बिल्कुल यू करेगी। हैंडल, आप उसको कैसे हैंडल उसके करोगे? पास भी फायर पावर है, मैं ये तो कहा नहीं। और हमारी भारतीय सैनिकों की तो ये नीति है कि सामने वाले दुश्मन को सर हम कभी भी कमजोर नहीं समझते, फुल फोर्स के साथ जाएंगे। और जो मधुबनी में कहा है प्रधानमंत्री जी ने, बदला लेंगे। वो संकल्प जो चुनावी है, जुमला तो नहीं। नो, ये हो ही नहीं सकता सर। आपको मैं बताता हूं, कभी कभी आदमी का हृदय फटता है। देखिए, विपक्षी दल भी तो हैं, कल चिदंबरम जी का आपने सुना, आज राहुल जी भी गए थे सर पार्टी मीटिंग में। मेरा कहना यह है कि यदि आप एक ऐसी स्टेज लाइफ में लाते हैं जब हर चीज को राजनीति से जोड़ेंगे तो नहीं होगा। आज आपने पूरा तो देखिए देश खड़ा है, ओवैसी के कमिटमेंट को आपने राजनीति से जोड़ा, राजनीति आप तो उससे भी बाज नहीं है। उनको इसलिए जोड़ा कि वो कभी कुछ और बोलते हैं, कभी कुछ और बोलते हैं। एज ए देश के मुद्दे पर ओवैसी खड़े रहते हैं। क्रेडेंशियल के ऊपर मुझे शक रहता है, ये व्यक्तिगत मेरा थैंक यू विचार सर, है। बहुत शुक्रिया। मैं मनोज काका को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मनोज जी, जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, क्या हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं या नहीं? ये तो आपको कर्नल साहब बता रहे थे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज एक बात कही है कि आप जिस कठोर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, उन्होंने बहुत साफ शब्दों में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि आप जिस कार्रवाई की बात कर रहे हैं वो सिर्फ आपके जुबान में नहीं बल्कि इम्प्लीमेंट होते हुए वो कार्य में तब्दील होते हुए दिखना चाहिए। और ये जो सरकार, ये वही सरकार है जिस सरकार के अभी चंद दिन पहले ही उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हो रहे थे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, चूंकि उनका पूरा यूएसपी ही उन्मादी बयान का है, वो ये बयान दे रहे थे चुनाव में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कि तीसरी बार जब इस देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो आप देखेंगे कि 6 महीना के अंतर्गत पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा होगा। आपके मंच के माध्यम से बहुत विनम्रता से मैं योगी आदित्यनाथ से सवाल पेश करता हूं कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री तीसरी बार बने 6 महीने हुए कि नहीं? जिस वैसारन में यह घटना घटी है, सरकार से यह सवाल है कि आपके हाथ में और देश के गृह मंत्री के हाथ में सामरिक और आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? यह सरकार की जिम्मेदारी है। और हमारे आंतरिक असहमतियां हो सकती हैं, लोकतंत्र हमेशा साहब असहमतियों से ही समृद्ध हुआ है। दुनिया का कोई लोकतंत्र जहां असहमति नहीं हो वो लोकतंत्र कम से कम नहीं है। हमारे नागरिक मारे गए, हम लोग मर्माहत हैं। हमारे नेता की कम से कम इतनी समझ रक्षा के प्रति, देश के सरहदों के प्रति इसलिए है कि वो मिलिट्री स्कूल में पढ़े हुए हैं, 6 साल उन्होंने बिताया उनके साथ के। आज इतनी उत्तेजना की जरूरत है? हम आराम से बात कर सकते हैं, आप आराम से बोलें, इतनी उत्तेजना की आवश्यकता नहीं। नहीं, उत्तेजित तो मैं नहीं हूं। मैं अगर उत्तेजित हूं तो ये करुणा का भाव है, इसको आप क्रांति में न लीजिए। क्रांति होनी चाहिए। मैं पीड़ा से इसलिए पीड़ित हूं कि मैं ऐसे परिवार से आता हूं, अखिलेश यादव का सिपाही हूं, कि मेरे सगे 2 भाई इस देश की सरहदों की सुरक्षा करते हैं। सर ने नाम लिया है आर्टिलरी का, इनसे पूछिए आर्टिलरी में कितने लोगों की जरूरत होती है। इन्फेंट्री का नाम लिया, इन्फेंट्री पैदल सेना होती है, आर्टिलरी के आगे होती है। और सबसे उन दोनों सेनाओं में एक हमारा भाई आर्टिलरी में और एक इन्फेंट्री में। और मैं समझता हूं एक सैनिक का दर्द, जब लड़ाई लगती है, जब लोग सरहदों पर लड़ते हैं तो जिन घरों के नौजवान रहते हैं उन घरों पे क्या बीतती मैं समझता हूं। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ आप बातों के हीरो बनते हैं, आप बातों के हीरो बनते हैं। 26 लोगों हमारे नागरिकों की जान गई है, उनसे मर्माहत होने, उन्हें सांत्वना देने के बजाय प्रधानमंत्री तो आज बिहार के चुनाव के मूड में दिख रहे थे। यह सवाल है प्रधानमंत्री को आज जम्मू कश्मीर जाना चाहिए, एक कड़ा संदेश देना चाहिए। वो तो बिहार गए हुए। ये किससे सवाल पूछा जाए? आप बताइए किससे पूछा जाए? इस देश में अग्निवीर ला करके जिन सड़कों पर जब हम लोग सुबह जो भारत सरकार ने तय किया कि आपकी पार्टी उनके साथ रहेगी, सर्वदलीय बैठक में आपने क्या तय किया? आपका क्या कमिटमेंट है? सर्वदलीय बैठक में हमारे प्रधान महासचिव प्रोफेसर साहब गए हुए थे। फिर से आपसे कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि इस देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री वो भी हमारे हैं। वो जितने भारतीय जनता पार्टी के उतने ही हमारे हैं।
और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आप पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क जहां हम दुनिया में ये कहते हैं कि हम तीसरी बड़ी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जीवन जी रहा है, वो हमारे लोगों को मार के चला बहुत जाएगा। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मैं आप जल्दी सर, से थैंक यू सर, जल्दी, थैंक यू सर। आप जल्दी से जल्दी जितना धन्यवाद। कड़ा से कड़ा संदेश दे सकते हैं, समाजवादी पार्टी धन्यवाद। आपके साथ है। सीपी राय उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। सीपी राय साहब, स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ समर्थन में खड़ी है इस मुद्दे पर। अगर कोई बड़ा एक्शन भारत सरकार लेने का सोचती है तो आपका मैंडेट है उनको? ये कहने की जरूरत इसलिए नहीं रह गई, इधर घटना घटी, उधर अमेरिका में मौजूद राहुल गांधी ने तत्काल फ़ोन किया अमित शाह साहब को, जो गृह मंत्री हैं, और कश्मीर के मुख्यमंत्री को फ़ोन किया। दोनों से जानकारियां ली और तभी कह दिया था कि हम लोग आउटराइट आपके साथ हैं। आज कांग्रेस की वर्किंग कमेटी, जो सबसे बड़ी बॉडी है, उसकी मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में यही हुआ, इस घटना की निंदा की गई, शोक व्यक्त किया गया और ये कहा गया कि हम सरकार कोई एक्शन लेगी, हम पूरी ताकत के साथ सरकार के साथ हैं। मैं उन सारे मृतकों के प्रति अपना शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ, जो घायल हैं, जिन लोगों ने अपनों को खोया है, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि उनको सहन शक्ति मिले, कि उसको बर्दाश्त कर सकें। कुछ सवाल ज़रूर हैं, अगर सवाल हम नहीं पूछेंगे चीज़ें अधूरी रह जाएंगी। इस बात के साथ पहले कहते हुए पूरे आपके दर्शकों के लिए कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से आतंकवादियों से लड़ती रही है और आतंकवादियों से लड़ने के लिए उसने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। वो कुर्बानी इंदिरा गांधी को रही हो, जिनकी गोलियाँ नहीं गिनी जा सकी शरीर की, वो राजीव गांधी की रही हो, जिनके इतने टुकड़े हो गए कि बिनना मुश्किल हो गया, उनके शरीर को इकट्ठा करना मुश्किल हो गया, वो दरबारा सिंह की रही हो, वो अन्य लोगों की रही हो। कांग्रेस पार्टी आतंकवादियों से लड़ती रही है, इसीलिए आतंकवादी कांग्रेसियों को मारते रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जिम्मेदारी अपनी समझती है, लंबे समय से सरकार चलाई है, लेकिन साथ में कुछ सवाल हैं। ब्रजेश जी, पुलवामा का मामला आपको याद होगा, तब भी कांग्रेस पार्टी ने कहा था हम पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़े हैं। लेकिन पुलवामा में, जिस वक्त पुलवामा हुआ था, उस वक्त प्रधानमंत्री जी एक शूट में बिजी थे। अब वो शूट कंप्लीट करके ही वहाँ से हटे। उसके अगले दिन से उन्होंने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। बाकी पार्टियों ने यह कह दिया कि हम अभी कोई चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। इस वक्त भी यही हुआ। अभी मनोज ने जैसा कहा, प्रधानमंत्री जी से उम्मीद की जाती थी कि आज वो सर्वदलीय बैठक में बैठेंगे, लेकिन उसमें जाने के बजाय, उसकी गंभीरता को स्वीकार करने के बजाय वो बिहार चले गए। टीवी पर आज उन्होंने बिहार में नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री की हंसी ठिठोली देखी। उस नीतीश कुमार की, जिसने जब सब लोगों ने अपने कार्यक्रम स्थगित कर दिए, कल वहां पर एयर शो हो रहा था, वो एयर शो का लुत्फ उठा रहे थे। आप सरकार से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हम सरकार से ये एक्सपेक्ट ये करते हैं, मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूँ, तो हम जिम्मेदार लोग हैं, हम सवाल भी पूछना चाहते हैं। आपने कहा 300, आप सरकार से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? एक मिनट सर, आप स्पीच न दें, जो मेरे सवाल है स्पीच के लिए समय नहीं है। मेरे सवाल है, ये सवाल एक्सपेक्ट क्या करते हैं सवाल? भाई 370 से आपने आतंकवाद खत्म किया, नोटबंदी से खत्म किया, आपने कहा कि हमने कश्मीर को फुल प्रूफ कर दिया है। फिर 2 दिन पहले उस पूरे इलाके से फोर्सेस क्यों हटाई गई? मैं कर्नल साहब से जानना चाहूंगा, ये जागरूक आदमी है। 2 दिन वहां तो चप्पे चप्पे पर फोर्स रहती थी, 2 ही दिन पहले वो सारे इलाकों की फोर्सेस कहां चली गई? उतनी देर तक जहां बताया जा रहा है कि पूछ पूछ के मार रहे थे, किसी तरह का इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, पूछ के मार रहे थे, लेकिन तब तक वहां फोर्सेस क्यों नहीं पहुंची? हरियाणा में वो औरत जिसका पति चला गया, वो चीख रही थी, मेरा पति 1.5 घंटे तक जिंदा था, लेकिन उसको मदद नहीं मिली, वरना वो जिंदा रह जाता। तो वहां फोर्सेस क्यों नहीं पहुंची? तो हम पूरी ताकत, आप क्या चाहते हैं? कोई इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं? हम सारी चीजों की जवाबदेही भी चाहते हैं, कौन जिम्मेदार है उनकी कैसी जांच जवाबदेही भी चाहते चाहते हैं? हैं। आप कैसी जांच चाहते हैं? हम जांच की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं जवाबदेही चाहते हैं। मुद्दे उठा रहे हैं तो जवाब जांच क्यों नहीं मांग घटनाओं के लिए कौन जिम्मेदार है? धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया। इंटेलिजेंस इनपुट था या नहीं? प्रधानमंत्री ने अपना दौरा क्यों मेजर किया था? जनरल रिटायर्ड, और इनपुट था, थैंक यू तो सर, आपने सबको जागरूक क्यों नहीं किया? बहुत शुक्रिया आपका। और हम धन्यवाद चाहते सर। हैं कि इस पर कड़ा फैसला हो, और सचमुच कड़ा फैसला हो। थैंक यू सर, थैंक यू। जो फैसला कुन फैसला हो। ऑलराइट, एसके सिंह साहब मेरे साथ मौजूद हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूरे देश भर से एक इमोशंस सामने आ रहे हैं। मैं नहीं जानता कि मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ कैसी होती हैं, कैसे एक्शन होते हैं, आप लोग का क्या SOP होता है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता और देश के आम लोग भी नहीं जानते। पर ये देश बदला चाहता है सर, बदला कैसे लेना चाहिए? हाँ, नहीं देखिए, ये बड़ा स्वाभाविक है कि इतनी बड़ी जो घटना हुई है तो उसका कुछ न कुछ तो एक्शन, कुछ न कुछ नहीं बल्कि काफ़ी बड़े लेवल पे एक्शन होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, लेकिन हर चीज़ में सैनिक को एकदम से एक्शन लेना, इसके लिए वक्त लगता है, थोड़ी प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, ऐसे मौके पे पाकिस्तान भी जानता है, उनके सारे, उन्होंने जितने भी टेररिस्ट कैंप हैं वहाँ से सबको वापस बुला लिया होगा।
इनकी जो चोटियां हैं जहां पर इनकी पोस्टें हैं एलओसी के ऊपर, ये फुल्ली 100% जो हैं ऑक्यूपाइड होंगी। तो ऐसे वक्त में अगर कोई एक्शन लेना है तो वो एक्चुअली लॉजिकल नहीं होगा और सही नहीं रहेगा। इसके लिए सही समय देखकर प्लानिंग के साथ, जब वो पाकिस्तान अनप्रिपेयर्ड हो, पाकिस्तान अनप्रिपेयर्ड मतलब उसकी सेना हो, उनके जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन सब के खिलाफ हमें एक्शन लेने की ज़रूरत है और बड़े लेवल पे करने की ज़रूरत है। ये छोटे मोटे 1-2 सर्जिकल स्ट्राइक 1-2 कैंपों के ऊपर करने से कोई हासिल नहीं होने वाला है। देखिए, डिप्लोमेटिकली ऐसे एक्शंस हैं जो इमीडिएटली लिए जा सकते हैं, वो लिए जा चुके हैं। मैं उसमें एक एक्शन और चाहूँगा कि सरकार अगर वो भी ले, जो हमारा व्यापार है जो हम पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, तकरीबन अब जो है बढ़ते बढ़ते तकरीबन 7,000 करोड़ सालाना का जो है व्यापार हम कर रहे हैं, वो भी जो है बंद होना चाहिए। बाकी कूटनीतिक के और कदम उठाए जा चुके हैं। अब आ जाता है मामला कि फ़ौजी स्तर पर, उसके लिए साइमल्टेनियस एक्शंस, जो आपके जितने टेररिस्ट कैंप्स हैं जहाँ पर टेररिस्ट से इन्फिल्ट्रेशन होकर अंदर आते हैं, ये कैंप आपके अपनी सरजमी पर हैं, यानी कि पीओके, जिसको कि हम अपना हिस्सा, कश्मीर का हिस्सा है, वो हमारी ज़मीन है, ऑक्युपाइड है बाय कश्मीर, बाय पाकिस्तान। तो इस पे अटैक करने के लिए, इस पे आर्टिलरी के ज़रिए या मिसाइल या हेलीकॉप्टर्स अटैक हों, चाहे अपने एयरफोर्स के द्वारा जो है, इसको कोई नहीं रोकता है। ये आपके अधिकार में है, आप पूरा कर सकते हैं। साथ में जो कल सर भी जो बतला रहे थे कि किस तरीके से जो उनके पीछे के इलाके में, यानी जो पाकिस्तान में बहावलपुर और ये सारा इलाका जो आ जाता है, 3-4 इनके बड़े ट्रेनिंग सेंटर्स, वो जो है वो पाकिस्तान के इलाके में है, तो वहाँ पर भी कोवर्ट ऑपरेशंस करने की ज़रूरत है। तो ये जब ये साइमल्टेनियस ऑपरेशंस, सर आपने बहुत लंबे वक्त तक देश की सेवा की, मिलिट्री में रहे, वंस एक प्राइम मिनिस्टर अगर ओपनली इस तरह का कमिटमेंट देश से करते हैं, जैसा कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने किया, उनके कमिटमेंट को आप अगर एक्टिव फोर्सेस में होते तो इसको किस तरह से कंसीडर करते? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल होके रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। जब देश के प्रधानमंत्री ने इस तरीके का वादा किया है तो ये होके रहेगा, सिर्फ समय की बात है और उसके लिए हमें इंतज़ार करने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत शुक्रिया सर। जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, और मेरे को जी प्लीज़ हमारे साथ सर बने रहिएगा। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ही जाने माने इंटरनेशनल फेम के डिप्लोमेट रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज मैं देख रहा हूं कि भारत सरकार पूरी कोशिश कर रही है और आज तो दुनिया भर के देशों के मुल्कों के डिप्लोमेट्स को भी बुलाया गया, उन्हें ब्रीफिंग दी गई, इंक्लूडेड यूनाइटेड स्टेट, यूरोप के महत्वपूर्ण अलाइज को, टर्की को, सऊदी अरेबिया के और भी तमाम महत्वपूर्ण जो भी देश हैं, इंग्लैंड है, उन सबको दिया गया, ब्रीफिंग दी गई। आप क्या मानते हैं कि हमें डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को दुनिया भर से आइसोलेट करने में हम जो प्रयास कर रहे हैं, क्या हमें कामयाबी मिल रही है या नहीं? देखिए, आपने देखा होगा कि ये जो मीटिंग्स हुई हैं वो अब इंडिया में हुई हैं। उससे पहले आप देखेंगे कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो सऊदी में थे। सऊदी के प्रिंस सलमान साहब ने इमीडिएटली कहा कि हम आपके साथ हैं, और वहाँ की जब यात्रा छोड़ के आ रहे थे, उनका जो भी सहायता होगी या जो भी जिस तरह से है, हम आपके साथ हैं। उधर सबसे पावरफुल कंट्री है दुनिया का, जिसका नाम है ट्रम्प, जो प्रेसिडेंट हैं, उनके वाइस प्रेसिडेंट हमारे देश में थे। इत्तेफाक से उन्होंने देखा है, सब बातें सुना भी है, यहाँ के हालात को देखा है। उन्होंने भी इमीडिएटली कहा फोन करके प्राइम मिनिस्टर को कि हम आपके साथ हैं, जो भी होगा हम आपके साथ रहेंगे। और उसके बाद देखिए, इस्लामिक कंट्री जो कहलाता है रिपब्लिक ऑफ इस्लाम, ईरान ने भी अपना दिया रिएक्शन कि हम हिंदुस्तान के साथ हैं और ये बहुत बुरा हुआ है। अब इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं? बाकी जो देश हैं उनको तो दी गई है और दी जाती रहती है और लोग भी देख रहे हैं। लेकिन आज आपको इस बात से खुशी होगी कि आइसोलेशन में चला गया है पाकिस्तान, जो है बिल्कुल आइसोलेशन में चला गया है, अकेला पड़ गया है और अब उसको किसी कहने की स्थिति में नहीं है। ये सबसे बड़ी हिंदुस्तान की जीत है हमारी, और जो हमारे देश को लेना चाहिए था डिप्लोमेटिकली, वो एक्शन उन्होंने लिया है। जैसे आपने देखे, कल हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने बताया प्रेस ब्रीफिंग में सीसेस के बाद कि हम सिंध का जो सितंबर 60 का समझौता था पानी का, वो हम कर रहे हैं कट, क्योंकि 2/3 वहाँ किसानों को और उनके लिए पानी की जरूरत है, उसको काट दिया गया। बाकी आपने देखा ही है कि हमने बॉर्डर सील कर दिए हैं, डिप्लोमेटिकली अनाउंसमेंट हो गई। उनके जो विजिटर वीजा इशू थे, एम्बेसी से जो यहाँ पर आए हुए थे, उनको कहा 48 आवर्स में
कंट्री छोड़ दें, उनको कैंसिल कर दिए गए। आप देखेंगे सबसे बड़ी बात ये मिली है कि इन सब ये हरकतों में उनके जितने मिलिट्री के हमारे यहाँ अटैची थे, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, उनको इमीडिएटली नॉन ग्राटा कर दिया गया। वो भी जाएंगे एक हफ्ते के अंदर। आप उनका स्टाफ भी कट कर दिया गया। यानी हम उनसे किसी तरह के रिश्ते नहीं रखना चाहते। पहले भी हम उनकी टेबल टॉक खत्म हो चुकी थी, उनका विश्वास हमसे नहीं था और हम उन पर विश्वास नहीं करते। आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान ने एक थ्रेट दिया है कि एक धमकी दी है पाकिस्तान ने कि हम शिमला एग्रीमेंट से को रद्द कर सकते हैं। क्या पाकिस्तान इस स्थिति में है कि शिमला एग्रीमेंट को रद्द कर सके? नहीं, वो करे ना करे, इंडिया ने तो कर सकता है जी। तो अब नेक्स्ट क्या, इसको कैसे एस्केलेट करेगा ये मामला? आपको क्या लगता है कि इंडियन डिप्लोमेट्स को किस तरह के इस पे एक्शंस लेने चाहिए या नेक्स्ट क्या करना चाहिए? इसमें नेक्स्ट तो प्राइम मिनिस्टर को लेना है एक्शन। कि उनके ऊपर क्या एक्शन लेंगे, वो मिलिट्री ऑपरेशन का पार्ट है। जो डिप्लोमेटिकली पार्ट था वो पूरा ओवर हो गया है और कोई भी उनके कनेक्शन हमारे साथ नहीं है। और लास्ट में हमारे यहाँ विदेश मंत्रालय में बुला के हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने सबको ब्रीफ भी कर दिया, जो डिप्लोमेट्स हैं, जो दुनिया में ब्रीफिंग करेंगे अपने अपने कंट्रीज को। अगर हम पे कोई एक्शन लेते हैं, इसी तरह का मिलिट्री एक्शन लिया जाता है या जो भी एक्शन लिया जाता है, उसके लिए पाकिस्तान पूरी दुनिया में रोएगा। दुनिया में पाकिस्तान का कोई सपोर्ट है टर्की के अलावा? कोई मुल्क ऐसा है जो पाकिस्तान को थोड़ा बैक करे? अगर हम उसका कोई डिसाइसिव एक्शन लेते हैं तो कोई सपोर्ट आ सकता है? नहीं, कोई नहीं लेगा। आप देख लीजिए ना, आज सारा गल्फ कंट्रीज इंक्लूडिंग सऊदी, वो भी सब हमारे साथ में है। और जो उन्होंने राजनीति की हिंदू मुसलमान करने की, उसमें भी क्लियर हो जाता है कि वो हमारे सऊदी, जिसको पूरी दुनिया मुसलमान मानती है, वो वहां पर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। इससे क्या जाहिर होता है? अभी तक याद होगा आपको कि इनके बहुत शुक्रिया सर। जब यहाँ से निर्वासित हुए थे तो जद्दा में, तो उस समय पोस्टिंग पे था वहीं जद्दा में, वहीं पहुंचे हुए थे। आज उनको 10 पैसे की भीख नहीं मिल रही है वहां से, किसी कंट्रीज से, गल्फ कंट्री से। क्यों? क्योंकि ये लोग उसका दुरुपयोग करते हैं, आतंकवाद को बढ़ाते हैं। जो G20 ये सब सऊदी जाता है सर जकात लेने, जितना पाकिस्तानी है ये सब मस्जिद के बाद जकात लेने के लिए बैठा रहता है सर। जाके चेक कर लो सर। और खास तौर पर रमजान के पवित्र महीने में ये तो बड़े बड़े लोग मैंने देखा टाई सूट पहन के वहाँ जकात लेने जाते हैं। नहीं, मैं सऊदी में रहा हूँ, मुझे मालूम, मेरे पास आते थे टाई सूट पहन के पाकिस्तानी। ऐसे साहब मेरा पर्स कट गया है, सही बोलते थे। ऐसा नहीं है, भीख मांगने जाते हैं। और आपको पता है अमीन साहब, आप तो वहाँ लंबे समय जिद्दा में रहे हो, जहाज में बैठकर पूरा एक पाकिस्तानियों का गैंग जाता है जकात लेने मस्जिदों के बाहर। जकात नहीं, भीख मांगने वाले। भाई मैंने उर्दू में उसको जकात कह दिया है, भीख मंगे ये। हाँ नहीं, प्रिंस सलमान ने उसको बैन कर दिया है, बांग्लादेशियों को भी और पाकिस्तानियों को भी। ऐसा नहीं है ये। उसके साथ अच्छा, ये सिर्फ रमजान पे आते हैं भीख मांगने या और भी महीनों में आते हैं? नहीं, रमजान में तो चूंकि मैंडेटरी है उनका देना, लेकिन अब उनको मिल नहीं रही है वहां पे। जाएंगे नहीं तो मिलेगी क्या? एंट्री नहीं हो रही है। बहुत शुक्रिया सर। वीरेन जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेन जी, जिस तरह का पॉलिटिकल कमिटमेंट आज सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष ने दिखाया, ऐसी अभूतपूर्व एकता दिखी, मुझे आज बड़ी प्रसन्नता हुई। क्या वाकई में ये सब सरकार का मैंडेट दे रहे हैं या फिर पॉलिटिकल कंपल्सन है इनके लिए ये सब? नहीं, देखिए, कारगिल के युद्ध में भी देश के सभी दलों ने समर्थन दिया था सरकार को। जब जब नाजुक मौका आता है, जहां राष्ट्र की बात आती है, वहां पर सब नेताओं को एकजुट रहना पड़ता है और लोग रहते भी हैं। भारत आज जो अभी बात आई कि उसने कूटनीतिक स्तर पर सारी तैयारी अपनी पूरी कर ली है, सारे ऐलान कर दिए हैं। अब जो कुछ होना है वो ऑपरेशन के तौर पर होना है। वो कब होगा, कैसे होगा, ये हायर लेवल पर प्रधानमंत्री के स्तर पर चीज़ें डिसाइड होंगी। लेकिन इस देश की जनता में एक साफ नारा और संदेश है कि खून के बदले खून होना चाहिए। ये बहुत सीधा बन के चलने से काम होने वाला नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का जो सिरमौर है, वहाँ पर पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। पर्यटक जाने से कतरा रहे हैं, एडवाइजरी जारी हो रही है। वहाँ लोकल स्तर पर लोगों का जीवन, व्यापार सब आने वाले वक्त में कठिन हो जाएगा। लेकिन सबसे अच्छी और खुशी की बात यह है कि जम्मू कश्मीर के नागरिक पूरी तरह से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हैं और उन्होंने हिंदू मुस्लिम भाईचारे को लेकर नारे लगाए हैं जी। ये इस देश में एक नए तरह के परिवर्तन के तौर पर आप इसको देखिए। निर्दोष नागरिकों की हत्या
भारत के जो शांति के मूल्य हैं, जो विचार हैं आदर्श के, उनके ये खिलाफ गया है और इस पर जवाब देने का इंतज़ार हो रहा है कि जवाब कब दिया जाएगा। हालांकि आज मधुबनी में, बिहार में प्रधानमंत्री ने आश्वस्त कराया है कि वो करारा जवाब देंगे। जिन लोगों ने घटना की है उनको ढूंढा जाएगा, वो बचेंगे नहीं, बड़ा जवाब देने की तैयारी है। पूरा देश इस समय प्रदर्शन में है, पुतले जलाए जा रहे हैं, अर्थियां निकाली जा रही हैं, मार्च निकल रहे हैं। ये सब एकजुटता का ही प्रतीक है। दलों की सीमाएं नहीं हैं, भावनाओं का मामला है और दुख दर्द हमारे आसपास तक पहुंचा है, लखनऊ और कानपुर तक। तो ये अगर कोई ये सोचे कुत्ता कि सीधे का मुंह चाट लेंगे जैसी कहावत है, तो वो इस बात को भूल जाए कि चाटने के बाद अगर काटने की कोशिश करोगे तो फिर पीटना भी स्वाभाविक बनता है, उसकी पिटाई भी होनी चाहिए। आज सिंधु नदी का जो समझौता रद्द हुआ है, उसके बारे में जो जानकारी आ रही है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। भारत के लिए कहा जाए बहुत बड़ी जीत है ये। अगर पाकिस्तानी सेना हमसे लड़ने भी आएगी तो वो इस बार बचेगी नहीं, खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसको इतनी औकात नहीं है। भारत संपूर्ण रूप से एक न्यूक्लियर स्टेट है। पाकिस्तान छुप छुपा के परमाणु बम की बात करता है। रसिया ने आज आशंका जताई है कि 2 परमाणु संपन्न देशों में अगर कुछ बड़ा होता है तो हालात क्या होंगे। इससे हम एक जिम्मेदार राष्ट्र के तौर पर, भारत पिछले 2 दिनों से मंथन कर रहा है। ये भी एक धैर्य है, ये भी दुनिया को एक संदेश है कि हम एक तरफा कोई कार्रवाई और तुरंत गुस्से में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। भारत जैसे विशाल देश में हमारे नागरिकों का जीवन बहुत अमूल्य है। हम दुनिया के अन्य राष्ट्रों की तरह भी अपने लोगों को बहुत सारे अधिकार देते हैं और उनकी जान की कीमत को समझते हैं। लेकिन जब 27 जानें गई हैं तो उसका कुछ ना कुछ बदला तो लिया जाएगा। एक वाटर स्ट्राइक हुई है ब्रजेश जी। सिंधु नदी का पानी 80% पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। चिनाब है, झेलम है, उसकी सहायक नदियां हैं, वो भी पाकिस्तान के हिस्से में जाता है। लेकिन इनका उद्गम स्थल पहले ये भारत में बहती हैं, तब पाकिस्तान पहुंचती हैं। आज अगर सिंधु नदी का पानी भारत ने बंद कर दिया तो पाकिस्तान में न बिजली पैदा हो पाएगी, न खाद्यान्न पैदा होगा, अंधेरा छा जाएगा, त्राई त्राई मच जाएगी और भूखमरी के कगार पर पहुंच जाएगा। तो ये स्थितियां आज बनी हैं। जी वीरेंद्र जी, उस जल प्रवाह को रोकने ने भारत ने अभी इरादा नहीं जताया है। अभी खाली उसने 6 दशक पुरानी एक संधि को कहा है कि हम इसको रोकते हैं, हम इसको नहीं मानते हैं। अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया है। सिंधु का बंद होना पाकिस्तान की लाइफलाइन का बंद होना है। वहां उसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा है, तो पाकिस्तान पानी के बूंद बूंद के लिए तरस जाएगा। ये चीज उसको ध्यान में रखना होगा। आज भारत में पीड़ा भी है, दुख दर्द है। हमारे अपने तमाम नौजवानों को खोने का दर्द है। बहुत सारी बहन बेटियों की रोते भी लगते तस्वीरें आ रही हैं, उसको लोगों ने देखा होगा। लेकिन हमने एक वादा किया है जनता से कि 1 के बदले 10 सर लेकर आएंगे। केंद्र की सरकार ने वादा किया था। अब हम इंतजार करेंगे कि वो सर आने चाहिए। जो परिवार 27 परिवार हमेशा के लिए बिखर गए हैं। किसी ने अपना पति खो दिया है, किसी ने अपना पिता, किसी ने अपना सुहाग, किसी अपना बेटा। जो जख्मी हैं वो देखिए जल्दी ठीक होकर आ जाएं। जी, आज 140 करोड़ की आवाम की आंख में सिर्फ एक सवाल है, बदला कब लोगे? बदला ले लेना तब बात करना। हरिओम पवार साहब ने लिखा है कि जब किसी के घर में बेटी की अर्थी आती है तो क्या दर्द होता है, पूरा राष्ट्र उसको महसूस करता है। सुनिएगा कि गीली मेहंदी रोई होगी सुनकर घर के कोनों में, और ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जी, जब बेटे की अर्थी आई होगी सूने आंगन में, शायद दूध उतर आया होगा बूढ़ी माँ के आंचल में,
वह विधवा पूरी दुनिया का बोझा सिर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कांधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सारगर्भित तरीके से आपने सभी पक्ष को आज प्रस्तुत किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। कर्नल दया शंकर दुबे भारतीय जनता पार्टी के लीडर भी और मिलिट्री ऑपरेशंस का हिस्सा भी जम्मू कश्मीर में रह चुके हैं। कर्नल साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो बात अभी मेजर जनरल साहब ने कही, उन बातों को आप किस तरह से आगे बढ़ाना चाहते हैं? दूसरा, क्या हमारे पास कुछ लिमिटेड एरिया में ऑपरेशंस करने की हमारी एक्सपर्टाइज कितनी बड़ी है? ब्रिजेश जी, सबसे पहले तो थोड़ा सा मन मेरा भी व्यथित है, क्योंकि हम चीज़ों को थोड़ा समझते हैं क्या ग्राउंड पर हो रहा है। तो आज की परिचर्चा जो इतना शांति से करा रहे हैं, मैं भाई काका को भी कहूँगा कि मैं कम से कम आपके बीच में कभी नहीं बोलने की कोशिश करूँगा। आज सिर्फ तथ्यात्मक देश हित की बात करेंगे हम लोग। एक बेसिक सिद्धांत है सेना का कि जब भी सेना कहीं कोई ऑपरेशन करने जाती है राय साहब, तो वो इस बात का ध्यान रखती है कि सबसे पहले वो सूचना लेती है कि दुश्मन की क्या सूचना है, अपनी क्या सूचना है। परफेक्ट है। और जब वो सूचनाएं मिल जाती हैं तो फिर अपनी प्रिपेयर्डनेस को उसमें अप्लाई करती है, अलग अलग सेगमेंट में जो कैसे कैसे होगा। और फिर एक शब्द बोलते हैं इरादा, यानी जो हमारा मेन मिशन है, जो मिशन क्या होगा, फिर उसको प्लान करके धीरे धीरे इनके जो मेन रूट होते हैं, जो स्ट्रांग पॉइंट्स होते हैं, उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि इनको एलिमिनेट करें। और फिर उसके बाद जाते हैं तो जहां तक सरप्राइज एलिमेंट भी होता है इसमें आप लोगों के? बिल्कुल होता है सर, और ये सरप्राइज ही एलिमेंट है जो इस वक्त काम कर रहा है। लेकिन वो सब यहां कहना मुनासिब नहीं होगा। हमारे अपने साथ के लोग हैं जो आज कोर कमांडर हैं, जो वहां काम कर रहे हैं, लोग चीजें देख रहे हैं, चीजें चल चुकी हैं। एक चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं बैटल प्रोसीजर और बैटल ड्रिल। ड्रिल में सिर्फ एक्शन होता है, प्रोसीजर तो ऑलरेडी अपने आप ही कमेंस कर जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, आप तो लंबे समय तक रहे हैं, जी सर, ये बताइए, आपके पास कुछ रेडीमेड प्लान भी होते हैं? बिल्कुल, हमेशा। और नहीं तो हम कहा जाए 24 घंटे में ये करना है। आप विश्वास करेंगे, हमारी एनुअल ट्रेनिंग होती है इसकी। हम लोग जा करके रियलिस्टिक ट्रेनिंग ग्राउंड के ऊपर करते हैं। जनरल साहब ने भी बताया तो था, ग्राउंड पर जाकर के ये जितना लुनकरनसर एरिया है, सूरतगढ़ का एरिया है, और आगे बढ़ जाइए जैसलमेर में, इधर चलिए आप अटारी जिसकी बात हो रही है, तो अटारी ही क्यों बंद होगा, जितने पॉइंट्स होंगे सब चोक कर दिए जाएंगे। और जहां तक घुसने की बात आती है, एक ही थोड़े है, फाजिल्का बॉर्डर आपके पास बगल में खुला है, फाजिल्का फिरोजपुर में चले जाइए, इधर आइए करनपुर सेक्टर, आगे चले जाइए जैसलमेर तक, कहीं कोई रुकावट नहीं है। इस वक्त तो ये हो रहा है कि लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट एक हो सकती है, लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट। क्या ये फुल फ्लेज वार में तो तब्दील हो जाए? देखिए, हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि हम डिफेंस फोर्सेज हैं, हम किसी को बर्बाद करने की बात नहीं करते, लेकिन इस सिद्धांत को हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, और वही हम करते हैं। अपनी प्लानिंग पूरी तैयार रखते हैं, अपने डिफेंस के लिए जो हमें कर गुजरना होता है हम कर गुजरते हैं सर। और पीएम के इस कमिटमेंट, अगर आप एक्टिव फोर्सेज में होते और प्राइम मिनिस्टर ने इस तरह से ओपन कमिटमेंट प्रॉमिस किया होता, I will take it straight that there is going to be something and I have to be prepared for a full war, conventional war. Yes, a prime minister of the country is giving commitment to the common man, and the people trust him. And so do I trust. हम तो चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, यदि सैनिक हैं तो हम उसी प्राइम मिनिस्टर को ट्रस्ट करते हैं जो वो कहता है। हमारे रक्षा मंत्री ने भी कहा है कि वही लोग नहीं जो आतंकी हरकत करके चले गए, बल्कि वो लोग भी जो पीछे से बैठ के करा रहे हैं, उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। आज भी सर, आज की भी सूचना है कि गृह मंत्रालय में गृह सचिव ने रॉ के और आईबी के चीफ को बुला करके उनसे बात की है। आपको क्या लगता है जैसे सेना के अंदर कुछ नहीं हो रहा होगा? सरप्राइज एलिमेंट के साथ हो रहा है। अब एक बात जरूर उठी थी काका सर, कितना टाइम चाहिए वो आप मत बात करिए, यहां बात मत करिए सर, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, नहीं कर। लेकिन काका सर, एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि जब देश की बात आती है तो सरप्राइज एलिमेंट को हम साथ ही रखते हैं, क्योंकि ये हमारे स्ट्रेटेजी का मूल हिस्सा होता है। जनरल साहब हमसे बहुत वरिष्ठ हैं, साथ में बैठे होंगे, मैं तो छोटा अधिकारी था, लेकिन जो भी अनुभव रहा है लड़ाई देखने का, चाहे श्रीलंका का हो, चाहे हमारी अपनी पलटन का, कारगिल का हो, हम लोगों ने सब देखा है सर। और हमें समझ में ये आया है कि आपको सरप्राइज एलिमेंट को प्राइम रखना होगा, अपने मिशन को भी यदि संभव हो तो उसको रखा जाए। कितनी बात की जा रही है, करारा जवाब दिया जाएगा। करारा जवाब किस फॉर्म में दिया जाएगा, वही तो लोग जानना चाहते हैं।
नहीं तो वो तो आप आर्मी के ऊपर छोड़िए ना, किस मैग्नीट्यूड में आप चाहते हैं ताकि आप संतोष मैं हो। मेजर साहब को जो मेजर जनरल एसके सिंह साहब को तो अभी आप एक रुकिए, सेकंड, ताकि मैं चाहता हूं मैं military एसके सर वाले। को ही उनके साथ नहीं बल्कि उनका ही मैं तो आप उनको अंडर बोलें। स्टडी कह हाँ, लीजिए, उनके मैं पास उसी पर चलते बात हैं। करता हूं कि सीधे। सर जरूरत पड़ेगी तो वी कैन गो टू एनी क्वांटम, All चाहे वो right, लिमिटेड thank you, sir. ऑफेंसिव हो which may convert into a conventional war. ओके, We should go थैंक यू and सर। we are always prepared मेजर for it. जनरल रिटायर्ड एसके सिंह साहब मेरे साथ मौजूद है। सर आप बताइए, क्या ऐसा तो नहीं कि हम एक लिमिटेड कन्फ्लिक्ट में जा रहे हों और फिर वो एक कन्वेंशनल फुल फ्लेज वार में तब्दील हो गई दिन? नहीं, देखिए ऐसा है, कन्वेंशनल वॉर एकदम से स्टार्ट नहीं होने वाली है। ये थोड़ा सा रीजनलाइज्ड ज़्यादा रहेगी। Yes. लेकिन क्योंकि ये कन्वर्ट हो सकती है, इसमें कोई वो नहीं है, हमें तैयारी हर पूरे बॉर्डर के ऊपर करनी पड़ेगी। पूरा वेस्टर्न बॉर्डर पे हमें एहतियात बरतनी पड़ेगी। समथिंग लाइक जैसे ऑफ विजय हुआ था, कारगिल का युद्ध हुआ था, उसमें भी देखिए हम लोग पूरे अलर्ट थे, हर तरीके से तैयार थे। अगर पश्चिम क्षेत्र में राजस्थान बॉर्डर हो चाहे गुजरात के इधर हो, हर तरफ से हम लोग तैयार थे। लेकिन युद्ध इस साइड नहीं हुआ, इट वॉज लोकलाइज्ड अफेयर विद इन वैली। तो इस बार भी मुझे ऐसा ही लगता है कि ये लोकलाइज सारे रिसोर्सेज जो हैं वो डाइवर्ट होंगे और इसको इकट्ठे मिल के आर्टिलरी और साथ में पूरी अपनी इन्फेंट्री, बाकी ये लोग तो रहीं, साथ में कोवर्ट ऑपरेशंस, अंदर घुस के हमारे कमांडोज फोर्स और ऊपर से एयरफोर्स एंड नेवी, जब ये प्रेशर लगेगा तब आपको सक्सेस मिलेगी। ये बार-बार कर्नल दुबे कह रहे हैं सरप्राइज एलिमेंट रखना पड़ेगा। कब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरप्राइज एलिमेंट? हाँ, देखिए ये बहुत जरूरी है। जब दुश्मन ये समझता है कि अब मैं तैयार नहीं हूं, अब तो ये कर ही नहीं सकता, ये उस वक्त है जब हमें हमला करने की जरूरत है। That's it. ये है सरप्राइज एलिमेंट। शुक्रिया सर। एनिमी इज नॉट प्रिपेयर्ड, उस वक्त वार किया जाए, वो है सरप्राइज एलिमेंट। ऑलराइट, मनोज जी मैं आपसे धन्यवाद सर। ये एकदम से ये कल और परसों में थैंक यू घटना सर। होने वाली मनोज नहीं। जी आप मुझे बताइए, क्या ये सही वक्त है कि हमें पाकिस्तान और जिस तरह का आतंकवाद इस देश में फैलाने की कोशिश पाकिस्तानी स्टेट की तरफ से की जाती है, स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, ये सही वक्त है कि हमें उन्हें बहुत करारा जवाब देके उन्हें मिट्टी में मिला देना चाहिए? बिल्कुल ये सही वक्त है। और एक अंग्रेजी में भी कहावत है कि टिट फॉर टैट होना चाहिए, जैसे को तैसे का जवाब देना चाहिए। मैं कम से कम कर्नल साहब से इतनी उम्मीद जरूर किया था कि ये कोई राजनीतिक बयान नहीं देंगे, चूँकि एक राजनीति से परे ये हमारे लिए एक सैनिक हैं और हर सैनिकों का समाजवादी पार्टी के लोग बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि ये हम आप सभी एक चैन की सांस तभी ले पा रहे हैं, 140 करोड़ के लोग, कि हमारे सेनाओं पे कुछ लोग बेचैन हो करके और अपना सीना खोल करके तैनात खड़े हैं, तब हम आप चैन की सांस ले पाते हैं। बिल्कुल सही। और हम लोग खुद एक सैनिक फैमिली से आते हैं। मुझे इस पर भी बहुत हमेशा गरूर और फक्र रहता है कि मैं जिस नेता का सिपाही हूं, उनमें भी सामरिक और सैनिक और सुरक्षा की बहुत समझ है, क्योंकि उन्होंने उसकी पढ़ाई लिखाई करी हुई है। मैं जो बात कह रहा था, आपसे बहुत विनम्रता से अपील होगी, अगर आपसे प्रधानमंत्री से को संदेश दे पाएँ, गृह मंत्री को संदेश दे पाएँ, रक्षा मंत्री तो हमारे यहाँ के हैं, अगर राजनीति छोड़ दिया जाए तो हमारे अभिभावक हो सकते हैं वो, लेकिन उनसे यही मैं कहूँगा, समाजवादी पार्टी और पूरा देश की आप अपने फोर्स में जिस आर्टिलरी की और जिस मैंने इन्फेंट्री की बात करी, कोई भी आर्टिलरी में 4 साल में तो कोई शख्स साहब तोप अच्छे से चलाना नहीं सीख सकता। आपसे अपील है कि इस देश में अग्निवीर योजना खत्म करिए, बड़े पैमाने पर इस देश के युवाओं की भर्ती करिए। जो हमारा रक्षा का बजट है, अपने सारे संसाधनों को अपने पोषित उद्योगपतियों के चरणों में गिरवी रखने से अच्छा होगा कि हमारे रक्षा की बजट बढ़ाइए, हमारे सैनिक और सशक्त हों और हमारे सैनिकों में जो हौसला। आज ऑल पार्टी मीटिंग में आपने फुल मैंडेट दिया है गवर्नमेंट को, टेक एनी एक्शन? टेक एनी एक्शन हम तो ऐसे कह रहे हैं साहब, जिस तरह 2009 में अमेरिका वहां से आया और इस्लामाबाद से 25 किलोमीटर दूर घुस के एटबाबाद में उसने उसमें ओसामा बिन लादेन का कत्ल किया, उससे भी गहरे जख्म दीजिए पाकिस्तान। जो देश भिखमंगा हो, जो भीख मांग के अपना जीवन जीता हो, वो भारत जैसे मुल्क से लड़ेगा जो दुनिया का नेतृत्व हमेशा और हर सदियों में किया हो।
उसको तगड़ा से तगड़ा जवाब Thank you, दीजिए। sir. लेकिन फिर कह रहा हूं कि नरेंद्र CP मोदी राय जी साहब। सिर्फ जुबान से नहीं कार्य से करके दिखाइए। हम आपके साथ हैं। सीपी राय साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या कांग्रेस पार्टी का फुल मैंडेट भारत सरकार के साथ है, ताकि अगर हम एक लिमिटेड स्कोप की वॉर, रीजनल वॉर में भी जाते हैं या कन्फ्लिक्ट में जाते हैं, जो भी अप्रोप्रिएट फंड्स हो, अगर ये अनफॉर्चुनेटली, मैं तो अनफॉर्चुनेटली ही वर्ड इस्तेमाल करूंगा, अगर कन्वेंशनल फुल, लेट मी फिनिश सर, अगर ये कन्वेंशनल फुल फ्लेज वार में तब्दील हो गई, अब मुझे 2-3 मिनट का टाइम दे दीजिए। पहली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने फुल मैंडेट ऑलरेडी दे दिया है। मैंने पहले बताया कांग्रेस पार्टी आतंकवाद और देश के लिए लड़ने वाली पार्टी है, उसके लिए उसने अपनी कुर्बानियां दी हैं। मैं 2 छोटी घटना बता देता हूँ। एक रक्षा मंत्री थे, दुबे जी समझ जाएंगे, उनके टाइम में बॉर्डर पर एक हेलीकॉप्टर मार दिया गया, उसमें हमारे 4 लोग मर गए। उस रक्षा मंत्री ने चाहा कि वॉर कर दिया जाए, उसके लिए प्रधानमंत्री तैयार नहीं हुए। तो रक्षा मंत्री ने आर्मी के चीफ को कॉन्फिडेंस से लेकर के एक आप लोगों का जो एक्सरसाइज होता है, उस एक्सरसाइज का नाम मैं भूल रहा हूँ, क्या एक्सरसाइज का उसका नाम था, उसके बहाने एक मिनी वार टाइप कर दिया था। फिर जब तक वो रक्षा मंत्री रहे, बॉर्डर पे एक भी गोली नहीं चली थी। दूसरा, बॉम्बे की घटना घटी थी 26/11, उसके बाद पी चिदम्बरम अचानक गृह राज्य मंत्री बना दिए गए थे, मैं इशारतन बात कर रहा हूँ। और उसके तत्काल बाद पाकिस्तान में मुझे लगता है 25 या 30 धमाके हुए थे और बदला करीब करीब पूरा हो गया था। आर्मी पर हमको पूरा भरोसा है, अपने रॉ के भी जो पुराने लोग हैं, जो पुराने उसके कमिटेड लोग हैं, हमको उन पर भी भरोसा है। दोनों तरह से हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरी एक रिक्वेस्ट है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, अभी घटना घटी नहीं कि 1 घंटे के अंदर वो पोस्टर आ गया जो भी आपने दिखाया था। दूसरी तो अभी आप दिखा रहे थे कि तमाम मुसलमान औरतें ले के पोस्टर निकल पड़ी हैं उसके पाकिस्तान के खिलाफ और आतंकवादियों के खिलाफ। तीसरी तरफ शुभेंदु सरकार नाम का एक नेता एक औरत से जिसका पति मर गया उसका बच्चा छीन लेता है और उसे कहता है कि बोल हिंदू कह के मारा, बोल हिंदू कह के मारा, और वो कहती है मुसलमानों ने हमारा साथ दिया। तो उसके बाद एक दुबे है वहाँ का, बिहार का, वो कहता है कि अब सही वक्त है कि अब संविधान बदल देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को ऐसे लोगों पर लगाम लगानी चाहिए। अगर पाकिस्तानियों ने मारा है तो कश्मीरियों ने बचाया है। कश्मीरी हमारे अपने नागरिक हैं। हिंदू मुसलमान का सवाल इस देश में बनाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर मोहम्मद पूरा अमीन, देश थैंक यू एकजुट है। धन्यवाद सर, पूरा देश एकजुट बहुत है। धन्यवाद और आर्मी पर पूरा सर प्लीज नेताजी थे और आर्मी सर, पे पूरे देश ना प्लीज मैं वेट चाहूंगा कि साथी ये बात कहें, बीच में नहीं बोल कि रहा हूं मैं। श्रद्धेय नेताजी ऐसे रक्षा मंत्री थे इस देश में, मुलायम सिंह यादव, कि उनके रक्षा मंत्री रहते हुए सर, पूरे धन्यवाद सर। कार्यकाल में डॉक्टर पाकिस्तान मोहम्मद की अमीन। एक गोली चलाने की हैसियत ऑल नहीं राइट, हुई। डॉक्टर मोहम्मद मैं नेताजी अमीन, को भी सर। आप सबके माध्यम से पूरा देश सर बोल लिया श्रद्धांजलि दे रहा सर, हूं। थैंक यू सर। उनका नाम लेना चाहिए साथ। डॉक्टर मोहम्मद हालांकि अमीन, इन्होंने बताया, मैं इनका शुक्रिया अदा डॉक्टर मोहम्मद अमीन मेरे साथ मौजूद हैं। सर, अगर क्या अभी जो दुनिया भर की सिचुएशन है, जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, वो किस तरह से ट्रंप के इर्द गिर्द पूरी दुनिया भर की राजनीति, कूटनीतिक, कॉमर्स सब कुछ सिमट के रह गया है, अमेरिका की क्या पोजीशन होगी अगर हम पाकिस्तान पर कुछ डायरेक्ट एक्शन लेते हैं तो? देखिए, अमेरिका के और पाकिस्तान के रिश्ते अब अच्छे नहीं रहे। पहले उनकी बात थी कि डुअल पॉलिसी करते थे, यहाँ पर आते थे, बात करते थे और वहाँ पे जाके उसको सैन्य सहायता, आर्थिक सहायता, हर तरीके से उसकी मदद करते थे। अब वो स्थिति बिल्कुल पलट चुकी है। अब आप देखेंगे कि अभी इमीडिएटली जैसे ही ये वारदात हुई है, ट्रंप का फोन आ गया उनके पास, हमारे प्रधानमंत्री के पास। उन्होंने कहा हम हर तरह से आपके साथ हैं। ये बहुत बड़ी बात है देश के लिए। और जहां तक सवाल है, मैंने कहा कि जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं जिनका का सहयोग इनको मिलता था इस टर्की के थ्रू से, आप देखें कि हर कंट्री हमारे साथ है और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल तौर पे है। और ये भी साबित हो चुका है जब TRF ने लिया इस बात को अपने हाथ में कि हमने ये आतंकवाद फैलाया है, यहाँ पर हमने ये दुर्घटना की है, तो पाकिस्तान के आईएसआई का क्लियर हो जाता है कि आर्मी इनके साथ है। इसी तरह हाफिज सईद का, लश्कर तैयबा का भी क्लियर हो जाता है। तो क्या हमने पर्याप्त डिप्लोमेटिक मैंडेट दुनिया भर से हासिल कर लिया है पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, या हमें और भी एफर्ट डालने की जरूरत है? नहीं, ये जो चीजें हुई हैं ये भी और पेशेंस रखा गया है, जिसके लिए कई लोग कह रहे हैं कि अभी तक लिया क्यों नहीं गया एक्शन। तो मैं बताना चाहूंगा, आज ये वेट एंड वॉच की पॉलिसी होती है। सबसे पहले डिप्लोमेटिक स्तर पे हमने उनको नीचे किया है, उसके बाद मिलिट्री जो भी ऑपरेशन होगा, मैं समझता हूँ बहुत शुक्रिया सर, सारे डिप्लोमेट और सारे कंट्रीज। बहुत शुक्रिया। मैं अपने सभी अतिथियों का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप सबने इस महत्वपूर्ण परिचर्चा में
अपना अपना पक्ष प्रस्तुत किया। बहनों भाइयों, आप सबका बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम देखने के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के फौरन पार जीनत सिद्दीकी आपको बताएंगी कि कश्मीर के इस पूरे मामले में भारत सरकार की जो कार्रवाई है और पाकिस्तान ने इसको किस तरह से रिटेलिएट किया है, सारे मसलों पर एक विस्तृत रिपोर्ट।